पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार रही है देश में, कितना कार्य हुआ है विकास का? एक चेंज तो आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। वो ग्रास रूट में चेंज आया है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जिसको बोलते हैं। दिस प्राइम मिनिस्टर हैज़ ब्रॉट दैट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्रिएटिंग ए मार्केट फॉर द इकोनॉमी। अभी जितने भी सब गोल सेट है कंपनीज, हमारा जितने भी कंपनीज हैं या देश के, वो सब बहुत अच्छे हैं और उसके दूरगामी प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा। इकोनॉमी के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, आपको कितना लगता है वो जायज़ है, बढ़िया रही हैं देश के लिए? I mean, there is no words to describe the benefits of it. This government is doing whatever is required for this country. क्या करते हैं सर आप? मैं ह्यूमन रिसोर्स में हूँ। आपको क्या लगता है, बिजनेसेस की बात करते हैं मोदी जी की, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कंपनियां लेकर आएंगे बाहर से, कितना कुछ बदलाव आया पिछले 10 सालों में? बहुत बदलाव आया है। I mean, today you talk about digital India. You are here and we are talking. That's it. That's the development. The connect has come to the ground in a transparent manner, in a reverse engineering manner, top to bottom and bottom to top. You can go to any village right now, you can go to any city, A, B, C, D grade cities. That awareness has come. We want to grow. That's it. विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष कहता है लगातार कि मोदी जी ने कुछ ना संस्थाएं उसको बेच दी हैं, प्राइवेटाइजेशन किया है, मतलब उनको दे दिया। अडानी अंबानी की बात करते हैं वो लोग, आपको कितना लगता है ये सब? देखिए, opposition has a role to play and hopefully constructive opposition will always give a better scope for our growth. सर आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं, देश के अंदर में रोजगार के मौके उपलब्ध हैं पर्याप्त? हाँ, बेसिकली अगर उसके अंडर में लगता है बहुत सारे रोज़गार हैं। आपको लगता है सर? नहीं, होती है, वैकेंसी निकलती है, रिक्रूटमेंट आती है, पर उसकी फाइनल जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। काफ़ी प्रॉब्लम है और रिक्रूटमेंट बहुत लंबी चलती है। उसका जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा है और इस वजह से ओवर एज हो जाते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है। 2024 का चुनाव नज़दीक में है, क्या लगता है तीसरी बार मोदी जी आ पाएंगे? पॉसिबिलिटी तो है। जो चल रहा है अभी, जो हवा चल रही है वो तो चल ही रही है, उसमें लग रहा है, क्योंकि अपोजिशन में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए सूटेबल हो। सर गठबंधन बना है, इंडिया नाम का गठबंधन बना है, कितना वो मतलब ना कैपेबल है? देखिए, you have to have a leader in opposition, otherwise there is no substitute to Modi at this point, because Narendra Modi, there is no replacement for him even next 10, 20, 30 years. इक्वेशन की बात की जा रही है कि ना, मतलब अपने अपने जो क्षेत्र के जो पार्टियां हैं उनकी पकड़ मजबूत है, वहाँ पर समीकरण बिगाड़ेंगी, ये कहा जा रहा है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जहाँ तक मेरा एक एज ए सिटीजन मेरा कॉन्शियसनेस और मेरा सेंस कहता है, लोग नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज सपोर्ट irrespective of party lines. He is the prime minister for the country. Maybe he belongs to BJP, that's a different thing, but he is the prime minister for the country, which country wants him and we want him.